वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम जा रहे थे राशिद रहमान साहब की तरफ। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे इस सारे डिस्कशन पे? डॉक्टर साहब की एक बात मेरा ख्याल है करेक्ट करने वाली है। प्लीज़ डू। ऑपरेशन स्वात में 1.25 साल से नहीं चल रहा, तकरीबन 3-1 साल से चल रहा है। ठीक है, ठीक। और वो उस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था कि सूफ़ी मोहम्मद साहब जब अपना अफ़गानिस्तान एडवेंचर से वापस भाग कर आए और बहुत से नौजवानों को मरवा दिया वहाँ और बहुत को कब्जा करवा दिया और ख़ुद भाग आए और अरेस्ट हुए और जेल में थे। उनके दामाद मौलाना फजलुल्लाह पिछले 3 साल से दंदना रहे हैं, FM रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। मिलिट्री का ऑपरेशन उस वक्त से सो कॉल्ड शुरू है। व्हाट वाज दैट ऑपरेशन? सोचने वाली बात। वो ऑपरेशन FM रेडियो स्टेशन बंद नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? सवाल पूछने वाला है। दूसरा, जितने भी टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए स्वात में, दे हैव नथिंग टू डू विद एन इंसर्जेंसी। आर्टिलरी इस्तेमाल हुई, हेलीकॉप्टर गनशिप इस्तेमाल हुआ, एयर पावर इस्तेमाल हुआ, ब्लंट वेपन्स जिनका कोई ताल्लुक नहीं है काउंटर इंसर्जेंसी से, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। इससे भी पीछे जाएं, 2004 में मुशर्रफ पे प्रेशर आया, उसने फौज भेज दी फाटा में। क्या करने भेजी? अमरीकनों का ये ख्याल था कि ये सेफ हेवन बन गए हैं, यहाँ से तालिबान जो हैं और अलकायदा जो हैं अफगानिस्तान में एक्शंस कर रहे हैं, इस बेस को ख़त्म करें। मुशर्रफ की पॉलिसी 2001 9/11 के बाद से ये थी कि अलकायदा पकड़ा दो अमरीकनों को, तालिबान को बचाओ, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, कल को अमरीकन नहीं होंगे, हमें इनकी ज़रूरत है। सर आज जो हो रहा है ब्लोबैक है, मेरी बात ख़त्म होने दो। तो बात ये है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फौज की तो मौजूद है, गवर्नमेंट की हो या ना हो, और डॉक्टर साहब की शायद बात बिल्कुल बजा है कि कंफ्यूजन नजर आता है। वो कंफ्यूजन भी जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिकन प्रेशर है, भाई करो करो करो, दूसरी तरफ फौज की पॉलिसी है जो नहीं करने दे रही। फौज की पॉलिसी ये है कि वो जिहाद को एक्सपोर्ट करते रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। आज उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, बट ये खबर GHQ तक नहीं पहुंची अभी तक। GHQ में कोई डिबेट नहीं हो रही, वो अभी भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी भी बज़िद हैं इस पॉलिसी पर। और उनकी लड़ाई अगर तालिबान या लोकल तालिबान या मिलिटेंट से हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो वो इस बिना पर हो रही है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे जहन में कि या तो बाहर लड़ो, अंदर ना लड़ो, और अंदर जो है हमारे साथ कोलैबोरेट करो, स्टेट को चैलेंज ना करो, तो हमारी और आपकी कोई बात बन सकती है। और ये मुआहदे जितने हुए हैं, फाटा में हुए हैं या स्वात में हुए हैं फौज और मिलिटेंट्स के खिलाफ, इनकी बुनियाद यही है सर। तो मैम सर जैसे कह रहे हैं, डू यू थिंक कि पहले आपने ट्राइबल एरियाज में कंप्रोमाइज़ किया, उसको बाद में स्क्रैप कर दिया, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि तालिबान को ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, दे हैव एक्सपेंडेड टू सवात। अब आपने सवात में किया, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से भी स्क्रैप हो जाए, लेकिन वो कहीं और पहुँच गए हैं, बनेर में पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद जो है वो 100 मील के फासले पर है। देखिए मतलब डू यू थिंक कि इस पॉलिसी की कंफ्यूजन को ख़त्म होना चाहिए एंड वी शुड डिसाइड कि जो है ना ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा? देखिए मैं तो बिल्कुल 100% राशिद साहब से एग्री करती हूँ। और ये जो हम कहते हैं ना फौज की पॉलिसी, ये भी यही कहते हैं, वो कोई आम बेचारे फौजी जो सोल्जर है उसकी नहीं है, वो तो फुट सोल्जर है, ये ऊपर की सतह पे जर्नलों पे बनती है। और इस जिहाद इंडस्ट्री के साथ अब इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, ये एक बड़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री हो चुकी है, गन रनिंग होती है इसके अंदर, इसमें बहुत कुछ होता है कि इसको बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहती, बट बहुत कुछ हो रहा है कि उसको रिवर्स करने के लिए यू विल हैव टू टेक अ ह्यूज पॉलिटिकल विल। ये बड़ा मुश्किल काम है इसको ख़त्म करना। आप अगर इसको ऑडिट करना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा कि बेनिफिशरीज कहाँ बैठे हैं, और वो हम सबको पता है, वो पाकिस्तान के हैं ही वो ही बेनिफिशरीज, तो वो इसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं एक पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनी, मैं समझती हूँ वो पॉलिसी बड़ी वेस्टेड इंटरेस्ट से बनी है कि हमारी पहले पॉलिसी रही स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, अब तो माशाल्लाह देखिए अब सवात बन गया स्ट्रेटेजिक डेप्थ तालिबान का। और हम ये कहते हैं नहीं, देखिए ब्लो बैक इस तरह है कि नाउ देयर आर टू मेनी प्लेयर्स, तो इनके हाथ से भी कई गेम निकल रही है। और ये कह देना कि सवात और फाटा
सवात में बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ मौजूद थे मिलिटेंट्स जो कि यहाँ पंजाब से गए हुए थे। ठीक है। और जब फौजियों ने इलेक्शन के दौरान पीस लाना था तो उनको कह दिया था कि चले जाएं और वो चले गए थे। ठीक है। ये कहना कि तालिबानाइजेशन ऑफ सवात है, मैं नहीं समझती ये दुरुस्त है। पूरे पाकिस्तान में है और इनकी सपोर्ट है, हो रही है बेसिकली। इनकी सपोर्ट है। ये एक बकायदा एक ये बिड फॉर पावर है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। देखें ना, आप जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलोची अपने डिफेंस में लड़ता है। बलोची जो कह रहा है वो खुल के कह रहा है और वो खुल के कह रहा है मैं ये चीज चाहता हूँ। ठीक है। जहां आप इनसे पूछें तो वो कहते तो है हमें शरीयत चाहिए, नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला भी आ जाए वहाँ, फिर भी ये लड़ते रहेंगे शरीयत के लिए। इतनी मुश्किल और वर्जन है शरीयत के आड़ में ये लोगों के ऊपर रिप्रेशन करें और मांगते हैं पावर। तो आप किसको यहाँ पे एक तरह से बफूल करें? तो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सीधी सादी होनी चाहिए कि देखें हम अपनी टेरिटरी नहीं यील्ड करेंगे। ठीक है, मैं डायलॉग के खिलाफ नहीं हूँ, मगर डायलॉग तब होता है जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो। जब आप पोजीशन ऑफ सरेंडर में हो तो फिर आप क्या डायलॉग करेंगे? सक्सेसिव सरेंडर में, सक्सेसिव सरेंडर। और ये आप देखें कि ये हर शहर में होगा, हर कस्बे में होगा, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तितर बितर हैं, डीमोरलाइज्ड हैं और ऊपर वाले बैठ के जो पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी उसी तरह की बनाते हैं जो उन्होंने इस पाकिस्तान में बनाई, जो उन्होंने अफगानिस्तान में बनाई, जो उन्होंने मुल्क को रिजर्व करके बेड़ागर किया। इनसे लोग तोबा माफ़ी मांगे जाके कि हमारी अब जान छोड़ दो, अपनी पॉलिसी छोड़ दो, हमने बहुत सफ़र कर लिया। मेरा ख्याल है शायद फिर भी ये बाज ना आए। इनको एक लंबी सारी पेंशन के पैसे दो, वंस एंड फॉर ऑल, जान छुड़ाओ इनसे। ठीक है सर, मैम सर अगर इजाज़त हो तो वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद आते हैं। ख़वातीन हो जरा जाइएगा नहीं, अभी है हम ब्रेक के बाद।